शिक्षक भी हैं, केंद्र सरकार के दूसरे कर्मचारी भी हैं, उन सबका एक जो स्टीयरिंग कमेटी है उसकी मीटिंग बुलाई है दिल्ली में, और हम आने वाले समय में हड़ताल की कोई तिथि निश्चित करने वाले हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। आपके साथ मैं हूं श्वेता। आज पटना में ईस्ट सेंट्रल रेलवे कर्मचारी यूनियन का त्रैमासिक बैठक संपन्न हुआ। इस बैठक में पूर्व रेल मंडल के अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि पुराने पेंशन स्कीम को लागू किया जाए और साथ ही केंद्र सरकार को नजर बनाए रखने की चेतावनी भी दी। और इससे जुड़ी जानकारी क्या है, हम आपको देंगे इस रिपोर्ट में। ईस्ट सेंट्रल रेलवे कर्मचारी यूनियन का त्रैमासिक बैठक पटना में हुआ। इस बैठक में पूर्व मध्य रेल के 5 मंडलों के अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। इस बैठक के माध्यम से केंद्र सरकार को आगाह किया गया कि पुरानी पेंशन स्कीम को लागू करे। कर्मचारी उग्र प्रदर्शन के माध्यम से चेतावनी देते हुए केंद्र सरकार को चेतावनी दे रहे, इसके बावजूद अभी तक सरकार गंभीर नजर नहीं आई। ऐसे में नाराज रेल कर्मी इस बैठक में बड़ा आंदोलन करने की चेतावनी दिए हैं। पिछले 1 साल से ईस्ट सेंट्रल रेलवे कर्मचारी यूनियन पुरानी पेंशन स्कीम को लागू करवाने को लेकर मसाल जुलूस प्रदर्शन करते रहे हैं। इसके बावजूद बैठक में निर्णय हुआ है, अब रेल का चक्का जाम किया जाएगा। 15 दिसंबर को दिल्ली में एक बार बैठक आयोजन करके निर्णय लिया जाएगा कि रेल का चक्का कब जाम किया जाए, और उसके बाद डेट निश्चित करके सरकार को आगाह किया जाएगा कि पुरानी पेंशन स्कीम को लागू करे, अन्यथा पूरे देश में एक साथ रेल का चक्का रोका जाएगा, जिससे कि रेल यात्रियों की परेशानी होगी और इसका खामियाजा और इसका पूरा श्रेय केंद्र सरकार को जाता है। सर, वार्षिक अधिवेशन में तमाम जो कर्मचारी हैं उन लोगों का जुटान हुआ है, क्या कुछ आगे के लिए कर्मचारियों के भविष्य के लिए क्या कुछ रणनीति बनाई जा रही है? देखिए, इस समय जो सबसे बड़ा सवाल है वो पुरानी पेंशन बहाली का। और अभी 21-22 तारीख को सारे देश में रेल कर्मचारियों ने, डिफेंस के कर्मचारियों ने, सारी इंडस्ट्रीज में काम करने वाले साथियों ने हड़ताल के लिए मतदान किया। ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन के नेतृत्व में जिन यूनियनों ने मतदान किया है, उन्होंने 96.7% जो है वो हड़ताल के पक्ष में किया। अभी 15 तारीख को हम पुरानी पेंशन बहाली मंच, जिसमें कि 36 ऑर्गेनाइजेशन शामिल हैं, इसमें जो है वो राज्य कर्मचारी भी हैं, शिक्षक भी हैं, केंद्र सरकार के दूसरे कर्मचारी भी हैं, उन सबका एक जो स्टीयरिंग कमेटी है उसकी मीटिंग बुलाई है दिल्ली में, और हम आने वाले समय में हड़ताल की कोई तिथि निश्चित करने वाले हैं। तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है। हम सरकार से कोई टकराव नहीं चाहते हैं, लेकिन अब हमारा ये इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट है, पुरानी पेंशन बहाली का जो मामला है, तो उसको हम लोग इतना बीच में नहीं छोड़ सकते हैं। तमाम जो नए बच्चे बच्चियां भर्ती हुए हैं जनवरी 2004 के बाद में, उनके मन में इस बात को लेकर के काफ़ी जो है वो असंतोष है। तो अभी ये एक ऐसा सवाल है जिसको लेकर के हम लोग आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं। बाकी तमाम और मांगे भी हैं, लेकिन उनको हम लोगों ने फिलहाल ये हड़ताल देशव्यापी होगी या राज्यव्यापी? ये पूरा देशव्यापी होगा। इसमें राज्य सरकार के कर्मचारी भी शामिल होंगे, इसमें तमाम यूनिवर्सिटी टीचर्स, माध्यमिक शिक्षक, जूनियर शिक्षक और प्राइमरी टीचर भी शामिल होंगे। इसमें कॉरपोरेशन जहाँ पर भी पेंशन मिलती है वो लोग भी शामिल होंगे। इसमें केंद्र सरकार के रेलवे के अलावा पोस्टल है, डिफेंस हैं, तमाम सेंट्रल सेक्रेटरीट के लोग हैं, राजस्व के कर्मचारी हैं, रोडवेज के कर्मचारी हैं, सब शामिल होंगे। सरकार को इस बाबत में कुछ डेडलाइन भी दिया गया है आप लोगों की तरफ से? अभी डेडलाइन नहीं दी है। 15 तारीख को जब हम लोग आपस में बैठेंगे तब डेडलाइन डिसाइड करेंगे और सरकार को देने का काम करेंगे। शिक्षक भी हैं, केंद्र सरकार के दूसरे कर्मचारी भी हैं, उन सबका एक जो स्टीयरिंग कमेटी है उसकी मीटिंग बुलाई है दिल्ली में, और हम आने वाले समय में हड़ताल की कोई तिथि निश्चित करने वाले हैं। तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है। हम सरकार से कोई टकराव नहीं चाहते हैं, लेकिन अब हमारा ये इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट है, पुरानी पेंशन बहाली का जो मामला है, तो उसको हम लोग इतना बीच में नहीं छोड़ सकते हैं। तमाम जो नए बच्चे बच्चियां भर्ती हुए हैं जनवरी 2004 के बाद में, उनके मन में इस बात को लेकर के काफ़ी जो है वो असंतोष है।
तो अभी ये एक ऐसा सवाल है जिसको लेकर के हम लोग आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं। बाकी तमाम और मांगे भी हैं, लेकिन उनको हम लोगों ने फिलहाल थोड़ा अलग रखा है। देशव्यापी होगी या राज्यव्यापी? ये पूरा देशव्यापी होगा। इसमें राज्य सरकार के कर्मचारी भी शामिल होंगे। इसमें तमाम यूनिवर्सिटी टीचर्स, माध्यमिक शिक्षक, जूनियर शिक्षक और प्राइमरी टीचर्स भी शामिल होंगे। इसमें कॉरपोरेशन जहाँ पर की पेंशन मिलती है वो लोग भी शामिल होंगे। इसमें केंद्र सरकार के रेलवे के अलावा पोस्टल है, डिफेंस हैं, तमाम सेंट्रल सेक्रेटरीट के लोग हैं, राजस्व के कर्मचारी हैं, रोडवेज के कर्मचारी हैं, सब शामिल होने का। सरकार को इस बाबत तो आपने सुना किस तरह से उग्र आंदोलन की भी चेतावनी दी गई और दिल्ली में इसका बैठक होगा कि किस तरीके से चक्का जाम किया जाए जब तक पेंशन लागू नहीं होगा। इसमें चेतावनी भी दिया जा रहा है कि चक्का जाम के साथ साथ पैसेंजर को दिक्कत भी होगा और क्या क्या खामियाजा भुगतना पड़ेगा केंद्र सरकार को, आगे हम आपको इस रिपोर्ट में बताएंगे। जैसे भी जो भी खबर आएगी हम आपको इस रिपोर्ट में आगे बताते हुए जाएंगे और साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।